दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर। ज्यादातर आपके मम्मी पापा और आपके परिचित, यहाँ तक कि समाज आपको ये हमेशा कहता रहता है कि गंदी फिल्में, गंदी इमेजेस या फिर गंदे रिश्ते कभी भी मत बनाओ। ऐसा आखिर क्यों कहा जाता है? जहाँ शादी के बाद सुहागरात होना एक बड़ी सच्चाई है और अगर आपका जन्म हुआ है तो निश्चित ही ये साफ है कि यौन संबंध ही बने होंगे, तभी आप पैदा हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके इसको इतना गंदा और इतना नीच काम क्यों माना जाता है? जो काम सभी करते हैं आखिर उसे इतना बुरा क्यों कहा जाता है? क्यों बचपन से ही लड़के हों या लड़की सबको यही कहा जाता है कि इस काम से दूर ही रहना है? तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। हालांकि आजकल का माहौल ऐसा है कि लड़के या लड़कियां शादी से पहले ही एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो जाती हैं, लेकिन उसके कई नुकसान होते हैं और ये नुकसान ऐसे होते हैं जो जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ते। आयुर्वेद मानता है कि मनुष्य लगभग 113 वर्ष तक जीवित रह सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार इंसान की उम्र 100 वर्ष की बताई गई है। इसको 25-25 वर्ष में 4 भागों में विभाजित किया गया है। बाल्य और किशोरावस्था में व्यक्ति गुरुकुल में दीक्षा ग्रहण किया करता था। यौवन में वो गृहस्थ के कर्तव्य का निर्वहन करता था। प्रौढ़ावस्था में वो भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों का मोह त्याग कर पूर्णतः समाज और धर्म को जीवन समर्पित कार्य करता है। वानप्रस्थ का अर्थ ये भी है कि घर पर रहते हुए ही मनुष्य ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करे, संयम का अभ्यास करे, बच्चों को विद्या पढ़ाए और फिर धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों पर डालकर बाहर निकल जाए। अंत में वृद्धावस्था में वो संन्यासरस्त होकर सभी वस्तुओं को त्याग कर सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करता रहे। अब सवाल उठता है कि हम ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहे हैं? पहला इसमें आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो आपके लिए बेहद आवश्यक होता है, जिसका पालन आजकल कोई करना नहीं चाहता। आमतौर पर जीवन के पहले 25 साल तक ये ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है। क्यों बताया गया है और क्या इसके फायदे हैं, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। 25 वर्ष की आयु तक हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का प्रथम अर्थ संभोग की शक्ति का संचय करना होता है, यानी जो भी आप यौन संबंध बनाते हैं उस शक्ति को, उस उत्तेजना को सेव करके रखना। दूसरे अर्थ में अगर कहा जाए तो शिक्षा और भक्ति का संचय करना। और तीसरा अर्थ होता है ब्रह्म की ओर चलना, अर्थात सिर्फ संचय ही संचय करना, कुछ भी खर्च नहीं करना। हिंदू धर्म के अनुसार जन्म से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक हर व्यक्ति अपने माता पिता के पास ही रहता है। उसके बाद उसका विद्या आरंभ संस्कार होता है। इस दौरान वो किसी श्रेष्ठ गुरु के आश्रम में 25 वर्ष की उम्र तक रहकर शिक्षा, विद्या और भक्ति का पाठ पढ़ता है और वो इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी करता है। उपरोक्त के अनुसार अगर देखा जाए तो ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति के वीर्य का, शिक्षा का, विद्या का और भक्ति का संचय होता है, यानी ये सारी चीजें सेव होती रहती हैं। उक्त संचय यानी कि जो भी सेव हो रहा है वो ही व्यक्ति का गृहस्थ जीवन पुष्ट और सफल बनाता है। यानी जितना 25 वर्ष की उम्र तक आप संचय करते रहते हैं, चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, यानी भक्ति, विद्या, ज्ञान, शिक्षा और वीर्य, तो आपका गृहस्थ जीवन यानी कि आपकी जवानी उतनी ही पुष्ट और मजबूत बन जाती है। इसलिए 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। इसे खर्च नहीं करना चाहिए। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आप अपनी शारीरिक क्षमता को खर्च कर रहे होते हैं, जिससे आपका आगे का जीवन इतना सफल नहीं हो पाता जितना हो सकता है। व्यक्ति के शरीर में अधिकांश बदलाव और विकास 25 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अगर इसके पहले ही व्यक्ति अपनी शक्ति को बर्बाद करने लगेगा तो उसका गृहस्थ जीवन कई तरह के रोगों से, कई तरह की टेंशन से और शोक से घिरा ही रहेगा। 25 वर्ष की आयु तक चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक शरीर में वीर्य और रक्त कणों का विकास बहुत तेजी से होता है। उस समय अगर इसे शरीर में संचित किया जाए तो ये काफी ज्यादा स्वास्थ्यप्रद होता है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस वीर्य को संचित करके रखते हैं तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में वो शक्ति संग्रहित होती है जिसका खर्च बेकार की बात में करने लग जाएंगे तो आपका वो बड़े से बड़ा काम भी नहीं हो पाएगा जो आप चुटकियों में कर सकते हैं।
इससे शरीर पुष्ट बनता है। 25 वर्षों की उम्र के पहले ही ब्रह्मचर्य तोड़ने से समय से पूर्व बुढ़ापा आने का खतरा बढ़ जाता है, नपुंसकता आने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि आजकल आपने देखा होगा कि लड़कों और लड़कियों में संतान उत्पत्ति को लेकर काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे मानसिक विकास, शिक्षा, करियर सभी बर्बाद होने लग जाता है। अगर आप 25 वर्ष की उम्र तक अधिक यौन संबंध बनाते हैं या फिर अपने वीर्य का खर्च ज्यादा करते हैं तो आपके आने वाले जीवन में कई परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि 40 से 45 वर्ष की आयु तक ही आते आते लोग इतने ज्यादा बूढ़े लगने लगते हैं कि आप कहेंगे कि जैसे कोई 70 या 60 साल का है। वो कारण यही होता है कि हमारे जीवन में हम ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आश्रमों की परंपरा जब तक हमारे देश में जीवित थी तब तक सभी युवा बड़े सौभाग्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। हम विश्व गुरु की तरह इस विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाकर घूम रहे थे। लेकिन जब से हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जब से हम इन सारी चीजों को मानना बंद कर चुके हैं और 25 वर्ष की उम्र तक अपना यौवन, अपना वीर्य और अपना ब्रह्मचर्य तोड़ने लग गए हैं, तभी से हमारे जीवन में परेशानियां आना शुरू हो गई हैं। जब आपसे कोई कहता है कि आपको 25 वर्ष की उम्र तक या शादी से पहले यौन संबंध नहीं बनाते हैं तो आप उसे पुरानी सोच का आदमी या लड़की कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप 25 साल तक कंट्रोल करते हैं तो 25 साल के बाद आपके जीवन की खुशियां शुरू हो जाती हैं। ऐसी खुशियां जो उन लोगों के पास नहीं होती जो ये सब काम करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आप अपने दोस्तों, अपने सबसे करीबी भाइयों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आप हमेशा आगे भी पाते रहें। नमस्कार।